What's up weebs भाई, क्या हाल है तुम्हारा? In this video we are going to cover we are going to explain episode 1 of Worlds and Harem. लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। सो बात कुछ ऐसी है, इतनी मेहनत, स्ट्रगल, खून पसीना एक करके यहाँ तक कि भिखारियों की तरह भीख मांग कर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। वीडियो देखने के बाद तुम लोग मेरे चैनल को ऐसे इग्नोर करते हो जैसे तुम्हारी क्रश तुमको। तुम में से 90% से ज़्यादा लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया। इन शॉर्ट मेरे हरामी दोस्तों को छोड़ के कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। तो अब बस, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भी दिन आएगा मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इसे यूज़ भी नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा है। सो अंडी मंडी संडी जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब। खैर ज़्यादा वक्त का साकुरा ना काटते हुए शुरू करते हैं भाई आज की वीडियो। सो इंट्रो। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एडवांस लैब दिखती है जिसमें काफी ऑड वेफो जहाँ पे हमें एक लड़का दिखता है जिसका नाम यूटो मिजुआरा होता है। एंड यस यू आर राइट, यू 1500 IQ weebs, he is the protagonist of this story, I mean this series, whatever. वेल उसके साथ हमें एक प्रिटी लड़की भी दिखती है जो कि मिकासा जितनी हॉट तो नहीं होती लेकिन होती है थोड़ी बहुत हॉट, जिसका नाम मीरा होता है। हम एज अ व्यूअर्स ये देखते हैं कि मीरा रियो को किसी अनजान रूम में लेके जाती है। सडनली वो कुछ स्क्रीन्स में कुछ बटन प्रेस करती है जिसके कारण सामने की मिरर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अब मायरा रियो को कहती है कि आगे बढ़ो और चुनो, लेकिन रियो यहाँ पे कम्प्लीटली कंफ्यूज था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। देन हम देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के आगे भाई काफी सारी लड़कियां थी और वो भी नेकेड। मजा आएगा ना भिड़ो। भाड़ में गया स्टोरी, भाड़ में गया सब कुछ, भाई यही चाहिए अपने को। अब सीन कट होके जाता है पास्ट में जो कि हमारे लिए अभी भी फ्यूचर है। यहाँ पे हम रियो को देखते हैं जो कि अगेन विद अनदर गर्ल के साथ होता है। उस नेम वाज एरिसा। पर ध्यान देने की बात है, एरिसा और जो हमने स्टार्टिंग में जो लड़की देखी थी उन दोनों का बालों का रंग काफ़ी हद तक सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सभी सेम है। तो मे बी ये दोनों सेम तो नहीं। हम एज व्यूअर्स देखते हैं कि एरिसा रियो की गर्लफ्रेंड होती है। एंड अगर हम इन निब्बा निब्बियों के बातें स्किप मारे तो हमें पता चलता है कि रियो को भाई एक डिजीज़ है जो कि उसके सेल्स में होती है। एंड आफ्टर इज मेडिकल चेकअप उसको फौरन ही एडमिट होना पड़ेगा। अब ये चीज़ सुन के एरिसा यूट्यूब उसके गैजेट पे सर्च करती हैं उस डिजीज़ के बारे में। एंड हमें पता चलता है कि उस डिजीज़ को सेलुलर सर्कैलोसिस आई थिंक सो, मैंने वापस इसको गलत प्रोनाउंस किया लेकिन खैर इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। उसके साथ साथ एरिसा के गैजेट ने ये भी बताया है कि AI टेक्नोलॉजी के साथ हम डैमेज सेल को रिप्लेस भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट इस डिजीज़ को AI की मदद से क्योर किया जा सकता है। एंड दैट्स ट्रू, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट 5 साल तक चलती है और तब तक के लिए पेशेंट को कोल्ड स्लीप में जाना पड़ता है। एंड फिर इन दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि रियो नहीं चाहता था कि वो उसके लिए 5 साल तक वेट करे। उफ, ये दुख दर्द पीड़ा रिश्ते में दरार। अगेन सीन कट होके एक क्यूट सी लड़की पे चला जाता है जो कि रियो की बहन होती है। उसका नाम माहिरा होता है, लेकिन माहिरा के साथ उसका भाई भी होता है। और माहिरा यहाँ पे एक स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछती है रियो को कि भाई बताओ तुम्हारे और एरिसा में क्या हुआ। सॉरी मैंने गलती से कह दिया स्टूपिड क्वेश्चन, मैं कहना चाहता था क्यूट क्वेश्चन। कि हम जहाँ से हैं वहाँ पे अगर तुम्हारी भाई बहनों को गलती से भी भनक लग जाएगी भाई तुम्हारी शादी होने तक तुमको ब्लैकमेल किया जाएगा। खैर रियो क्या कहेगा, वो कहता है कि भाई हाँ भाई हमारे बीच में झगड़ा हो गया और अभी वो नस काटने जा रही है। सॉरी। वेल हम ये देखते हैं कि इस दुनिया में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो चुकी है और जहाँ पे लोग जॉब करते थे वहीं पे लोग बस वो चीज़ करते हैं जो उन्हें पसंद आती हो। अब सीन कट होता है और जाता है रियो पे जहाँ पे वो फाइनली कोल्ड स्लीप में जाने वाला होता है, लेकिन एरिसा वहाँ पे आ जाती है क्योंकि यार उसे गुड बाय कहना था उसे। और ये चीज़ सुन के रियो एरिसा को एक लॉकेट दे देता है। एंड नाउ वो फाइनली कोल्ड स्लीप में चला जाता है और जाते जाते एरिसा उसको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करती रहूँगी, मैं तुम्हारे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी वेट करने को तैयार हूँ। #निब्बी कोट्स। लेकिन शायद ही रियो ने ये सुना था क्योंकि यार वो कोल्ड स्लीप में चला गया था, उसको शायद सुनाई दिया या नहीं दिया, ये एक मिस्ट्री है।
खैर हम बात करते हैं अगले सीन की। अब रियो फाइनली वेकअप हो जाता है अपनी कोल्ड स्लीप से, लेकिन वो देखता है कि हॉस्पिटल काफी अनयूजुअल है, क्योंकि यार हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां थी और हमें सामने वो लड़की दिखती है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाई देती है। खैर अब रियो मायरा को पूछता, मायरा ही नाम था ना उसका, खैर छोड़ो यार। तो वो पूछता है कि ये कौन सा साल है, और उसका जवाब देते हुए मायरा कहती है कि ये 2045 है। मीन्स सही में 5 years लग गए हैं उसकी डिजीज को क्योर करने में। फिर मायरा उसे कहती है कि तुम अभी नहा लो और उसके बाद एक मेडिकल चेकअप है वो कर लो। मेडिकल चेकअप में आता है कि उसके सेल्स काफ़ी अच्छे से रिप्लेस हो चुके हैं। इन शॉर्ट वो हेल्दी एंड फिट हो चुका है पहले की तरह। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेडिकल चेकअप करने वाली डॉक्टर थी वो काफ़ी हॉट थी। कुछ पूछा मैंने कुछ। रियो जो कि पहले की तरफ फिट और फाइन हो चुका था, वो सवाल पूछता है कि जो पहले डॉक्टर थे जो यहाँ पे काम करते थे वो कहाँ हैं। लेकिन वो डॉक्टर बेचारी कहती हैं कि वो चले गए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। और सडनली रियो शॉक हो जाता है और वो अपनी फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन तभी मायरा वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, तुम मेरे साथ आओ। इस सेंटेंस के बाद हमें ये पता चलता है कुछ अनयूजुअल हुआ है जब अपना रियो स्लीप में था। मायरा उसे एक काफ़ी हाईटेक कार में लेके जाती हैं और उसके आसपास भी बॉडीगार्ड थे, लेकिन दोनों फीमेल थे और वो उसको पता नहीं क्यों अजीब तरीके से शाई कर रहे थे। फिर मायरा कहती है कि सॉरी फॉर लेट, मैं तुम्हारी इंचार्ज हूँ। ये चीज़ सुन के रियो काफ़ी शॉक हो गया, मतलब इंचार्ज। रियो यहाँ पे ये कहता है कि मैं कम्प्लीटली हील हो गया हूँ, तो इस चीज़ की क्या ज़रूरत है अभी। तुमने पहले जो मुझे कहा था कि मैं तुमको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा करूँगी जब मैं स्लीप में था, उसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे अभी एक्सप्लेन कर सकती हो? मायरा कहते हैं कि अंडरस्टूड, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। 4 साल पहले एक वायरस इन्वेड किया था हमारी धरती पे, जो कि कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं था। उस वायरस का नाम MK वायरस था। जो भी इससे इन्फेक्ट होता था वो 3 दिन में मर जाता है, और इस वायरस ने पूरी दुनिया को पैंडेमिक स्टेट में ला दिया। और रियो कहता है फिर अब तक तो इसकी वैक्सीन बन जानी चाहिए, लेकिन मायरा कहती है कि इसकी कोई वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है। और इन 4 सालों में ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी रिड्यूस हो गई है, टेक्नोलॉजी यूज करना भी इम्पॉसिबल सा हो गया है, क्योंकि यार कोई है ही नहीं ऑपरेट करने वाला। और रियो को इस चीज़ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। आई मीन कम ऑन यार, 4 साल में इतना चेंज। तभी वो गाड़ी से बाहर निकल के भागता है और जब वो देखता है अपनी आसपास की जगह जो कि काफ़ी चेंज हो चुकी है भाई, अब ये चीज़ देख के वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था। वो ढूंढने लगता है अपनी बहन, भाई और एरिसा को। तब उसको एक औरत दिखती है चलते हुए, वो उससे कुछ पूछने वाला रहता है, लेकिन वो उसे देख के भाग जाती है, लिटरली डर के भाग जाती है। फिर आसपास की जितनी भी लेडीज थी वो उसकी तरफ काफ़ी क्रीपी वे में, क्रीपी नहीं यार, मतलब काफ़ी स्ट्रेंज वे में उसको देख रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रियो काफ़ी कंफ्यूज हो चुका था, उसको सही में कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है। तभी मायरा वहाँ पे पहुँच जाती है और कहती है तुमने नोटिस कर ही लिया होगा। तब रियो कहता है कि भाई सारे मेंस कहाँ गए हैं। फिर वो कहती है MK वायरस, मैन किलिंग वायरस। ये वायरस बस मेंस को ही इफेक्ट करता है, जिसके कारण पूरे ही मेंस वाइप आउट हो चुके हैं। इन शॉर्ट इस दुनिया में बस 1% मैन ही अलाइव है। तो रियो यहाँ पे पूछता है तो फिर मैं क्यों जिंदा हूँ, और इसका जवाब मायरा ये देती है क्योंकि तुम सेल रिप्लेसमेंट की ट्रीटमेंट कर रहे थे। हमें ये चीज़ पता चलती है कि इसके अलावा और 4 लोग हैं जो कि सेल रिप्लेसमेंट की ट्रीटमेंट कर रहे थे, और जिसके कारण वो सर्वाइव कर चुके हैं। तो कुल मिला के बस 5 ही लोग जापान में एग्जिस्ट करते हैं लड़के में। तो अभी वर्ल्ड को बचाने के लिए तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो, ऐसा मायरा कहती है रियो को। और ये चीज़ होने के बाद तो एक लड़की उस पर झपटा मार देती है, लेकिन तभी फीमेल बॉडीगार्ड्स उसको बचा लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत वियर्ड लग रहा था ये चीज़ देखने में, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। मायरा कहती है इधर बहुत सारी लड़कियाँ तुम्हारे साथ मीटअप करना चाहिए, मैं मीटअप भी कहूँगा। सो प्लीज़ इस दुनिया को बचा लो। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या स्टोरी लिखी है भाई, किसने लिखी है स्टोरी, इसके हाथ चूमने का मन कर रहा है। और मायरा कहती हैं कि प्लीज़ बच्चे औरतों के साथ बच्चे पैदा करो और इस ह्यूमैनिटी को बचा लो। सुनने में वियर्ड लग रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। फिर हमें एक लिटिल एक्सप्लेनेशन दिया कि MK वायरस एक्चुअली हुआ क्या। MK वायरस ने इनक्रेडिबल पैंडेमिक स्टार्ट कर दिया था बस 3 मंथ्स में। इतने कम समय में कुछ सोचने से पहले ही इसने पूरी मेंस को मार डाला। पूरी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड क्राइसिस में चली गई और काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लग गए थे। और अब ऐसा समय आ गया था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी जिसमें सारे के सारे भाई फीमेल्स ही थे, जिनको UW और यूनाइटेड वुमेन कहते हैं।
UW ने एक आर्मी बनाई है ताकि वर्ल्ड को कंट्रोल में ला सकें। एंड ऑन दी अदर हैंड एक AI क्रिएट किया है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसका काम अभी भी जारी है। सिंस MK वायरस इन्वेड किया था कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी लॉस्ट हो चुकी है, जितने भी उसमें सर्जन्स थे, सुपरवाइजर्स थे, साइंटिस्ट थे, काफ़ी लोग मैंस थे और जो कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो तुम ही हो हमारी लिटिल होप, प्लीज़ प्लीज़ इस दुनिया को बचा लो, ऐसा मायरा कहती है रियो को। मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत है। यहाँ पे रियो मायरा से पूछता है कि तुमने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन ट्राई क्यों नहीं किया। मायरा यहाँ पे ये कहती हैं वेल वो ये कहती है कि हमने सब ट्राई कर चुका है और रिजल्ट हमेशा सेम ही रहा है कि बॉयज़ चाइल्ड मर जाता है और गर्ल चाइल्ड हमेशा बच जाती है। गाइस देखो, मैं यहाँ से खींचना चालू करूँगा क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी लंबी बनती जा रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं बहुत स्पीड बोलूँगा तो ईयरफोन्स लगा लो। फिर रियो कहता है कि तुम लोग हमारे जीन्स जो कि बेअसर है MK वायरस के खिलाफ, उसे क्यों नहीं यूज़ करते फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर मायरा कहती हैं कि ये हमने ट्राई किया था नंबर 1 के साथ, लेकिन ये एक कंप्लीट फेलियर था। अब यहाँ पे रियो अपने घर जाने की जिद करने लग जाता है, लेकिन मायरा उसे ऐसा करने से रोक देती है। फिर मायरा उसे 2 लड़कियों की प्रोफाइल देती है जिसके साथ उसे करना पड़ेगा, लेकिन रियो ऐसा करने से मना कर देता है। अब ये सब सुनने के बाद मायरा कहती है कि फिर मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा जो कि तुम्हें कन्विंस कर सके। वो कोई और नहीं बल्कि रियो की बहन माहिरा होती है। आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये गेम ऑफ थ्रोन जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो टेंशन मत लो, माहिरा सेफ है। फिर हमें अगले सीन में रियो का बड़ा भाई भी दिखाई देता है जो कि कोल्ड स्लीप में था, लेकिन क्या वो इस वायरस से सेफ है, ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई थी। फिर सीन कट होता है और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रियो अपनी बहन से एरिसा के बारे में पूछ रहा रहता है। इसका जवाब देते देते मायरा ये कहती हैं कि एरिसा 3 साल से गायब है। तभी रियो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये वायरस तो बस मेंस को ही अफेक्ट करता है, वुमेन्स को तो सेफ होना चाहिए। तभी मायरा कहती है हाँ डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन जब मैं एरिसा के घर गई थी उसके घर वालों से ये पता चला कि वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी दिनों से। इन शॉर्ट एरिसा आउट ऑफ रीचेबल हो गई थी। तभी मायरा कहती हैं सारे देश इंक्लूडिंग जापान काफ़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा था इन सालों में, सो मे बी उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। तभी रियो कहता है स्टॉप सेइंग दैट। ऐसा कह के वो उसे कॉल करने लग जाता है। अरे कोई समझा उसे, उसकी बहन ने कहा है कि वो उसके घर गई थी, उसकी माँ से पता चला उससे सालों से हमने कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो इसका कॉल कैसे लगेगा। नहीं मतलब तू भगवान है, कोई समझाओ इसे। I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, we don't care. फिर सीन कट होता है और अगले सीन में हमें मायरा अपने बॉस या UW के कोई मेंबर, आई डोंट हैव अ फकिंग आइडिया वो कौन है, उसके साथ बात कर रही होती है। वो अननोन पर्सन या जो भी है, मुझे लगता है उसकी बॉस है तो मैं उसको बॉस ही कहूँगा। वो नंबर 2 के बारे में और रियो के बारे में मायरा से पूछती है, लेकिन जब उस बॉस को पता चलता है कि भाई अपना रियो तो भाई रिव्यूज़ कर रहा है के लिए, तब वो भाई मायरा पे काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर हम अगले सीन में एज व्यूअर्स ये देखते हैं कि रियो अभी भी एरिसा के बारे में सोच रहा था। तभी मायरा वहाँ आ जाती है जो कि काफ़ी अच्छे ड्रेस में थी और वो रियो के पास बढ़े ही जा रही थी। फाइनली बॉयज, You know what time it is? आई नो तुम लोग क्या सोच रहे होंगे, इसलिए वीडियो की वॉच टाइम की कुर्बानी देते हुए तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ये चीज़ स्पॉइल बिल्कुल नहीं करेगा। और हाँ, मैं आलसी हूँ। अब रियो का स्टार्टअप होने के बाद वो मेन कोर्स में आने ही वाला रहता है, लेकिन तभी उसको एरिसा दिखाई देती है और फिर से उसका मन वापस पवित्र हो जाता है, तो वो मना करता है वापस। यस, हाँ सही में ऐसा हुआ है। क्यों? अभी यार मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मैं ईची में हेंटाई ढूंढ रहा हूँ, तो इसलिए शायद मेरा हर बार कट रहा है, तो तुम मत करना ऐसी गलती। फिर मायरा कहती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। अब उसको कौन समझे जब सामने वाला ही चू। अब रियो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो कोल्ड स्लीप में था तो काफ़ी लोग मर गए, इसलिए उसको मन नहीं कर रहा है ऐसी चीज़ करने में। टू बी ऑनेस्ट लोंडा शरीफ है यार, अच्छे दिल का है, मानना पड़ेगा तुमको ये बात। ये सुन के मायरा वहाँ से चली जाती है। मायरा भी लाइक किस साकुरा के साथ फंस गई मैं। तभी हमें एक और लड़की दिखाई देती है जो कि मायरा को प्रोवोक कर रही थी। अब वो कहती क्या हिमोसामे या सिंपली कहूँ तो नंबर 1, जो कि रियो की तरह ही रहता है, मतलब सर्वाइवर, उसके साथ करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन मायरा कहती है कि मैं नंबर 1 की मैनेजर हूँ। फिर
वो दूसरी लड़की मायरा को डू योर बेस्ट कह के वहाँ से चली जाती है। आफ्टर ऑल अभी बेइज्जती हो ही गई है तो निकल ही लेना बेस्ट ऑप्शन रहता है। फिर हम अगले सीन में ये देखते हैं कि वापस रियो एरिसा के बारे में सोच रहा रहता है। हाँ, इसका यही काम है, मतलब पूरे सीरीज़ में एरिसा के बारे में सोचो, एरिसा के लिए ये करो वो करो, फलाना ढिमका। अबे मैं नहीं कर रहा यार। A few minutes later. खैर अभी इतना खर्चा हो गया तो पूरा ही कर लेते हैं वीडियो। रियो जब एरिसा के बारे में सोच ही रहा रहता है तब उसको याद आता है कि उसने इसको एक लॉकेट दिया था जो कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था। तो उस लॉकेट में जीपीएस यूकाउंट ट्रैकिंग डिवाइस था जिसके कारण वो उसकी लोकेशन आराम से ट्रैक कर सकता था। फिर से सीन कट हो जाता है और हम एज व्यूअर्स ये देखते हैं कि ये वही सीन है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसलिए मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि एक्चुअली क्या हो रहा था यहाँ। जब मिरर ट्रांसपेरेंट हुआ था तब मायरा कहती है रियो से कि अंदर खड़ी कोई भी लड़की को तुम अपने रूम में ला सकते हो और कोई भी तुम्हें मना नहीं करेगी, क्योंकि यार सारी लड़कियां तुम्हारे बच्चे की माँ बनना पसंद करेगी। आफ्टर ऑल इस दुनिया में 5 बिलियन वुमेन्स और 5 मेंस। सो अगर फिर भी तुम्हें इनमें से कोई भी पसंद नहीं आई तो हम उसे भी ढूंढ लाएंगे जो तुम्हारी पसंद की हो, जो कि 100 में या 200 में या फिर 10,000 में क्यों ना एक हो। तभी रियो कहता है ये सही नहीं है। तब मायरा कहती है कि तुम के टाइम पे हमेशा रिफ्यूज क्यों करते हो। तभी रियो कहता है कि मैं कोई सीड फैक्ट्री नहीं हूँ, मुझे किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना बंद करो। मायरा उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि तुम कंफ्यूज हो और ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी सीड्स उन सारी लेकिन अगर तुम अपनी सीड्स उन सारी लड़कियों को दोगे तो तुम उनको बचा सकते हो, क्योंकि तुम देखो इन दिनों समय काफ़ी जल्दी बीत रहा है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक डिफरेंस सोसाइटी में बिकेमिंग मोर एंड मोर नोटिसेबल। लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करे तो सब कुछ बदल जाएगा। वेल रियो को एक तरीके से आइडिया आ चुका था कि भाई सही में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि यार मायरा कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी। खैर रियो कहता है मुझे 1 महीना दो, क्योंकि एरिसा जो कि मिसिंग है मेरे पास उसका क्लू है कि वो एग्जैक्टली कहाँ होगी। अगर मुझे बच्चे ही पैदा करना है तो मैं एरिसा के साथ बच्चे पैदा करूंगा। यार मैं अकेला हूँ, क्योंकि यार ये शो मुझे काफ़ी वियर्ड लग रहा है। वियर्ड इन द सेंस मतलब मुझे बताते भी नहीं आ रहा है यार, थोड़ा अजीब ही है ये शो। मायरा कहती है ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, 1 महीने बाद तुम्हें सेम बेड में सोना पड़ेगा, लेकिन मेरी चुनी लड़की के साथ। और तभी रियो कहता है मगर क्यों? मायरा कहती है क्योंकि टाइम इज गोल्ड और मुझे ये श्योर करना पड़ेगा कि तुम करो। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। खत्म हो गया भाई। Video puri edit karne ke baad pata chala my mira ko mira bol rahada. Paisa barbad bencho. गाइस आज की वीडियो में इतना नहीं, बहुत कुछ था। सब्सक्राइब करो यार, हालत टाइट हो गया। अब तक बस वॉइस ओवरिंग कर रहा हूँ यार, अभी तो एडिटिंग भी बाकी है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, प्लीज डू शेयर। और क्या करते हैं, हाँ अगर वीडियो सही में पसंद आई तो लाइक कर दो यार ना भाई। दैट्स इट, सायोनारा। Naughty, naughty. You're teasing me. You're naughty, naughty.